आइए जानते हैं अप्रैल महीने के मीन राशिफल के बारे में। मीन राशि के जातकों का यह महीना स्वास्थ्य, आर्थिक व करियर के क्षेत्र में मिला जुला रहने वाला है। राहु, केतु और शनि की प्रतिकूल स्थिति के चलते इन राशि के जातकों को इस महीने संयम रखने की जरूरत है। इस महीने इस राशि के जातकों की राशि में शनि पहले भाव में स्थित है, जो कि 7.5 का संकेत देता है। वहीं इस महीने लग्न भाव के स्वामी गुरु आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके चलते जातक को धन लाभ होगा, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे। वहीं राहु दूसरे और केतु 8वें भाव में स्थित होगा, जिसके चलते जातक को आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लेने की आवश्यकता पड़ेगी। पहले भाव में शनि की अपनी राशि में होने से इन जातकों को करियर के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम के दबाव से जातक नौकरी बदलने पर विचार कर सकते हैं। वहीं नौकरी में मुश्किलें पैदा होने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन जातकों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में इन जातकों को थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि के क्षेत्रों में आपको कैसा फल मिलेगा, यह जानने के लिए राशि फल को विस्तार से सुने। अब बताते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। मासिक राशिफल 2023 के अनुसार मीन राशि के जातकों का यह महीना करियर के क्षेत्र में मिला जुला रहने वाला है। जातक को करियर के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु दूसरे और केतु 8वें भाव में स्थित है, वहीं शनि प्रथम भाव में स्थित है। ग्रहों की स्थितियों के चलते जातक के सामने कई तरह की चुनौतियां और बाधाएं आ सकती है। आपको ऑफिस में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। जातक को प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के चलते बाधाएं हर जगह आपका पीछा कर सकती है, लेकिन आपको शांत रहकर परेशानी से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी करने वाले जातकों को काम का अत्यधिक दबाव बनेगा, जिसके चलते जातक मजबूर होकर नौकरी बदलने का विचार बना सकते हैं। ऐसे में जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले। वहीं जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी यह महीना कुछ खास परिणाम देने वाला नहीं नज़र आ रहा है। व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ और हानि दोनों की ही संभावनाएं हैं। अपने आप पर भरोसा करें और अपने कार्य जीवन को अपना श्रेष्ठ दें। अब जानते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। वित्त के मामले में देखें तो मीन राशि के वालों के लिए 2023 अप्रैल का महीना ना तो बहुत अच्छा होगा, ना ही बहुत बुरा। ग्रहों की स्थिति के चलते आपको अचानक लाभ मिलने के संकेत हैं। वहीं आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपके पास जो पैसा है वह पर्याप्त नहीं है। बृहस्पति ग्रह की कृपा से आप बचत करने में सक्षम रहेंगे। आपकी राशि में राहु दूसरे भाव में, केतु 8वें भाव में और शनि 12वें भाव में स्थित है, जिसके चलते घरेलू खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। आपके सामने आसपास कुछ समारोह या पारिवारिक खर्चे आ सकते हैं। इस प्रकार आपको सोच समझकर खर्च करना चाहिए। आपको धन को सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। इस महीने में इस राशि में दूसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते आपको धन लाभ भी मिलेगा। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है तो अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन पैसे बचाने की गुंजाइश ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। वहीं जो लोग व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी धन संचय के लिए समय अनुकूल नहीं है। आपको सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि के जातक इस महीने रोग प्रतिरोधक शक्ति उनकी कम रहेगी, जिसके चलते बुखार, शरीर में दर्द जैसी समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ सकता है। चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति के चलते जातक को तनाव महसूस हो सकता है। तनाव के चलते स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस महीने शनि, राहु, केतु की स्थिति प्रतिकूल है, जिसके चलते जातक को मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के वजह से छोटी मोटी बीमारियों के आप शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाहरी भोजन और तले हुए खाने से आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। ऐसे में संभावना है कि आपको पाचन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको कुछ खेल या व्यवसायों या कुछ व्यायाम की आदतों को अपनाने की सलाह भी दी जा सकती है।
यदि आप अधिक पसीना बहा सकते हैं तो जिम भी शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। मीन राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस महीने सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाला है। इस महीने राहु दूसरे, केतु 8वें भाव में, जबकि शनि प्रथम भाव में स्थित होगा। वहीं शुक्र, जो कि प्रेम का ग्रह, वह भी अनुकूल स्थिति में नहीं है और यह भी तीसरे भाव में स्थित होगा, जिसके चलते प्रेमी से प्रेम तो मिलेगा, लेकिन आप दोनों के बीच तकरार साफ दिखाई देगी। दोनों के बीच टकरार बढ़ेगा। इस समय आप ज़रूरत से ज़्यादा भावुक रहेंगे। साथ ही इस महीने बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित है, जिसके चलते जातकों को बड़ी समस्याओं का तो सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रिश्तों में मजबूती बनाए रखने के लिए साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। साथी से जितना हो सके करीब रहें, गुस्सा और झगड़ा ना करें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी को अपने बीच में ना आने दें। किसी की कहा सुनी बात पर भरोसा भी ना करें। अब जानते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। यह महीना मीन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि शनि, राहु व केतु प्रतिकूल स्थिति में स्थित है। यह आपके पारिवारिक वातावरण को बाधित कर सकता है और तनाव भी पैदा कर सकता है। साथ ही उथल पुथल वाले विषयों को आमंत्रित कर सकता है। इस महीने पहले भाव में शनि, दूसरे भाव में राहु का 8वें भाव में केतु की स्थिति के चलते परिवार में सुख की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में आपको शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, वरना परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। आपको शांति रखने की ज़रूरत है और आपसी मतभेद मिलजुल कर हल कर सकते हैं। वहीं दूसरे भाव में स्थित बृहस्पति 6, 8वें और 10वें भाव में दृष्टि डाल देगा, जिसके चलते जातक का पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं का भी धीरे धीरे निपटारा होने लग जाता है। अब जानते हैं आप क्या उपाय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। राहु केतु की स्थिति को शुभ बनाने के लिए मंगलवार को यज्ञ हवन करें। ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।